जुबान चला रही थी हमारे सामने। अब देख अपने चारों तरफ, तेरे वालिद, तेरे चचा, तेरा पूरा खानदान नेस तो नाबूद कर दिया हमने, और तू हमारी जूती की नोक पर है। तुम चाहे हमारे साथ जो कुछ भी करो, बस हमें ये माला दे दो। सर्वज्ञ प्रभु ने हमें ये माला दी थी और इनकी धरोहर है हमारे पास। बेवकूफ, अभी कुछ लम्हों में हम तुझे मौत दे रहे हैं। तेरे जमानत का क्या करेगी? सोमनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। अपना ध्यान रखना पुत्री। बापूजी। जय सोमनाथ। ये क्या हुआ? पकड़ो उसे। अगर वो भाग गई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। चलो जाओ। शोभा, क्या पकड़ो से? ये तो पुरुष, परंतु जीवित कैसे? ये सब उस आदिनाथ का किया था। न जाने से जीवित को छोड़ दिया। देखो भाग नहीं पाए, पकड़ो उसे। हुजूर, वो भाग गई।
का चप्पा चप्पा छान मारा सरकार। दद्दा के शव का कहीं पता नहीं चला। क्या दद्दा का शव महल में नहीं मिला? गुरु भी उसे लेकर नहीं गया तो कहां गया दद्दा चालुक्य? सरकार, अब सुल्तान को क्या जवाब दें? भानुमान जी, आप यदि बुरा ना माने तो एक सुझाव है हमारे पास। अवश्य अनिराज जी, हम आपकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से भलीभांति परिचित हैं। बताइए क्या सुझाव है आपका? हम यदि गजनवी का ध्यान कुछ दिनों के लिए शोभा से हटाकर कहीं और केंद्रित कर सकें तो हमें शोभा को पकड़ने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। परंतु शोभा को तो गुरु भगा कर ले गया। परंतु वो अधिक दूर तक नहीं जा पाएगा। हमने उसके रथ के पहिए की कील निकाल ली है। परंतु वो अधिक दूर तक नहीं जा पाएगा। हमने उसके रथ के पहिए की कील निकाल ली है। उत्तम, अति उत्तम, उचित सुझाव दिया आपने। और हम आपके इस सुझाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम इसी समय आपको भरूच का सेनापति नियुक्त करते हैं। हनुमान दद्दा की तरह मूर्ख नहीं, दूरदर्शी है। दद्दा भरूच का नरेश बन तो गया, परंतु उसने सदा योग्य लोगों को अयोग्य ही समझा। उसने आप जैसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को अपमानित करने का कोई भी अवसर कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारा ऐसा दुस्साहस कि बिना हमारी अनुमति के हमारे बंदियों को मौत के घाट उतार दिया। मृत्यु दंड का निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं हम। परंतु महाराज, उन नृशंस हत्यारे बंदियों के खाने पीने पर अधिक व्यय हो रहा था, इसलिए ऐसा करना अति आवश्यक था और ये न्याय संगत भी था। चुप रहो। न्याय का अर्थ अपराध और आपराधिक मानसिकता को चट से हटा देना, अपराधी को नहीं। घृणा होती है हमें अपने आप पर जब तुम जैसे क्रूर मानसिकता वाले व्यक्ति को हमने अपना सेनापति नियुक्त किया। जब तक भरूच में चालुक्य वंश का शासन है तुम एक मामूली सैनिक बनकर रहोगे और तुम्हें कभी पदोन्नति नहीं मिलेगी। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आपकी सेवा करेंगे महाराज। जाइए और जाकर अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ शोभा को ढूंढ कर लाइए। जो आज्ञा। परंतु गजनवी की दृष्टि में तो शोभा से अधिक उसकी दृष्टि सोमनाथ महालय के विशाल कोष पर है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इन सब की झिलमिलाहट उसे पागल बना देती है। इसीलिए सोमनाथ ही गजनवी का ध्यान भरूच से हटा सकता है। हम गजनवी के पास जा रहे हैं और आप जाकर शोभा को ढूंढिए और मिलते ही बिना देर किए हैं मार डालिए।
शोभा अवश्य ही रामरति से सहायता मांगेगी, क्योंकि रथ का पहिया निकलने के बाद अधिक दूर तो वो जा नहीं सकते, और बरोज की सीमा वो पार कर ले, ये संभव नहीं। हमें रामरति के घर के बाहर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और हाँ, गांव वालों को हमारा ये संदेश पहुंचा दो। गुरु काका जल्दी कीजिए, सैनिक हमें ढूंढते आते ही होंगे। गुरु काका, हम रामरति काके की सहायता ले सकते हैं, उनका गांव पास में ही है। सुनो, भरूच वासियों ध्यान से सुनो। सुल्तान गजनवी ने भरूच पर बलपूर्वक अधिकार करके श्रीमान भानुमान को शासन सौंप दिया है और अनय राज को भरूच का सेनापति नियुक्त किया है। नहीं नहीं नहीं, हम किसी पाखंडी को अपना नरेश नहीं बनाएंगे जो गजनवी के अधीन है। हमारे नरेश महाराज दत्तक चालुक्य हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। देखो, ये तुम्हारा विरोधी आचरण आपराधिक माना जाएगा। छोड़ना नहीं इन्हें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। मारो, लोगों को बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। अभी तो तुम्हें छोड़ दिया, यदि फिर भी किसी ने नए प्रशासन के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश की तो महाराज भानुमान के आदेशानुसार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और हाँ, यदि किसी ने शोभा और रानी गायत्री का पता बताया तो उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। पापा, हमें पूरा विश्वास है कि एक बार गांव पहुंच गए तो पूर्ण रूप से सहायता मिलेगी। दद्दा चालुक्य, तुमने हमसे हमारा खजाना छीना था। अब देखो, हम तुमसे तुम्हारा खजाना ही नहीं, तुम्हारी ये पूरी हुकूमत लूट रहे हैं। सुल्तान हजरत,
ये तो कुछ भी नहीं। जब पक रहे हो बानुमान, हम सत्य कह रहे सुल्तान हजरत। ये खजाना सोमनाथ महल के बहुमूल्य कोष के सामने सागर की बूंद है। सुल्तान हजरत, इस समय हमारे सैनिक अति उत्साहित हैं। यदि शीघ्र ही सोमनाथ महल की ओर प्रस्थान नहीं भानुमान, गजनवी मुकम्मल फतेह हासिल किए बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाता। जब तक दद्दा और शोभा के साथ साथ हम पूरे चालुक्य खानदान की लाशें अपनी आंखों से न देखें, हम क्रूज छोड़कर नहीं जाएंगे। सुल्तान हजरत, सभी मारे गए और इस हत्याकांड में उनके शवों को ढूंढना कठिन होगा। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान हजरत, हनुमान सही कह रहे हैं। हमारा मकसद तकरीबन पूरा हो गया है और हमें लाशों को ढूंढने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें सोमनाथ का खजाना हासिल करके वापस लौट जाना चाहिए। और ऐसे भी कहीं से खबर आई है कि आपकी वालिदा की तबीयत नासाज है और वो बड़े शिद्दत से आपको याद फरमा रही हैं। ठीक है, शाही खानदान की लाशें ना सही, लेकिन अभी भी दद्दा चालुक्य के खानदान की शहजादी शोभा तो फरार है, जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आप उसकी चिंता न करें सुल्तान हजरत, हम शीघ्र ही उसे पकड़ लेंगे। ऊर्ध्वमूलमधुशाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि। हे मां त्रिपुर सुंदरी, तूने अपने परम भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने भक्तों का अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। हमने भरूच राज्य में तुम्हारे प्रवेश पर निषेध लगा रखा था, फिर भी तुमने भरूच नरेश के आदेश की अवहेलना की। ऐसी क्रूर भविष्यवाणी कुंठित मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। यह आपकी कोख से सजा नहीं बल्कि देवदासी चाहता है।